नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। ये चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन कोड और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कार्बन कोड। और कार्बन कोड आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर के यहाँ से बनते हैं। 2-3 नंबर की चीजें आती हैं तो जानना जरूरी है, सिलेबस की चीजें। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाएंगे, इसके लिए एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए कार्बन कोड क्या होती है, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि कार्बन कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस लिख लीजिए। हेडिंग डाला लीजिए। हेडिंग आप लिखेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोधों कार्बन प्रतिरोधों कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड कैसे हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन रेसिस्टेंस में क्या होती है कि आपके पास एक रेसिस्टर होता है। आपके पास क्या होगी? रेसिस्टर होगी। इस कार्बन कोड से हम पहचानते हैं कि दिया गया जो हमारा चालक है इसकी प्रतिरोध कितनी है। तो इसमें 4 पट्टियां लगी हुई होती हैं, 4 अलग अलग कलर की, मतलब अलग अलग सेम भी हो सकता है आपकी। तो इस कार्बन कोड में क्या होता है? 4 पट्टियां लगी होती हैं, ऐसे पट्टी। इस तरीके से पट्टियां लगी होती हैं। हम नाम दे देते हैं A, B, C, D। ओके। अच्छा, प्रत्येक पट्टी का अपना एक नाम होता है। पहला व दूसरा पट्टी, पहला व दूसरा पट्टी कहलाता है अंक। पहला और दूसरा पट्टी जिसको मैंने ए बी दिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अंक कहते हैं। तीसरी पट्टी को गुणक कहते हैं, जो सी है वो क्या है? गुणक। और डी जो हमारी तीसरी है इसको हम कहते हैं सहनशीलता। क्या नाम देंगे? सहनशीलता। सहनशीलता। तो यहां देखिए हम पढ़ रहे हैं कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। तो इसमें कार्बन रेसिस्टेंस में क्या होता है? कार्बन के रेसिस्टरों में, जैसे कोई मान लीजिए आपके पास एक कार्बन का रेसिस्टर है, तो इसमें क्या होंगी? 4 पट्टियां होंगी। ओके। पहली 2 पट्टियां जिसको हमने ए बी कहा है, ए और बी। ए बी क्या होती है? अंक होता है। ए बी क्या होगा? अंक। तीसरी पट्टी को हम गुणक कहते हैं और चौथी पट्टी हमारी होती है सहनशीलता होती है। ठीक है। अभी इसके लिए एक चार्ट बनवाएंगे, अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो हमें दे दिया जाए तो उसके लिए एक चार्ट को पहले ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम को आप बना लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी आप ले लो इसका। चलिए एक चार्ट पहले तैयार करते हैं आज, उसको आपको याद होना चाहिए। देखेंगे यहां पे, और इसको याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। देखिए यहां पे ऐसे कॉलम बनाएंगे। आप लोग भी साथ साथ बनाइए। आप सब भी इसको साथ साथ बनाएंगे। ये चार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा।
और एक बार हम आपको याद करा देंगे, चीजें याद हो जाएंगी। कोई इसमें विशेष रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है इससे। और हम इजली वे पे हम अभी देखते हैं कैसे हम करते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाइए चार्ट को। इसको इसी टाइम हम एक ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक भी होगा। ओके, पहला जो कॉलम है अपना, उसको रंग बनाएंगे। रंग पहला किसका है? रंग है, कलर। ओके, पहला कॉलम है अपना रंग का। दूसरा प्रथम व द्वितीय। देखिए यहां पे हमने बताया था कि पहली और दूसरी पट्टी जो होती है वो अंक की होती है, नंबर्स की होती है। तो ये जो पहला कॉलम किसका हम बनाते थे? प्रथम व द्वितीय पट्टी के लिए। प्रथम व द्वितीय पट्टी ये किस चीज को बताती है? अंक को। ओके, तीसरी पट्टी होती है, ये तीसरी पट्टी है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे आप लोग। तीसरी पट्टी होती है गुणक की। तीसरी पट्टी किसकी होगी? गुणक की। और चौथी पट्टी हम कैसे करेंगे? ये आपकी फोर्थ पट्टी है। चौथी पट्टी, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे चौथी पट्टी को, जिसमें पहले लिखेंगे रंग, इसका अलग, क्योंकि इसमें तीन ही रंग होते हैं। यहां पे तो आपके कई सारे होंगे, 7-8 होंगे। ये आपका हो जाएगा सहनशीलता। सहनशीलता। ओके, देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से एक चार्ट ड्रॉ करेंगे और कौन कौन सी रंग होती हैं, रंगों को याद करने का बेहतरीन तरीका आपको आज बताएंगे। तुरंत देखते ही आपको याद हो जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो देखिए पहला रंग हम लिखेंगे काला। काला मतलब क्या होता है? ब्लैक। और ब्लैक का पहला अक्षर क्या है? बी। ओके, दूसरा भूरा। भूरा का मतलब क्या होता है? ब्राउन। इसके लिए भी सिंबल क्या हो जाएगा? बी। ओके, इसके बाद लिखिए लाल। लाल बोले तो रेड, और रेड को सिंबल हम देते हैं आर। नारंगी। नारंगी मीन्स ऑरेंज। ऑरेंज के लिए क्या सिंबल देंगे? ओ। हरा मीन्स ग्रीन, और ग्रीन का पहला लेटर क्या है? जी। एक कोड है, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जी। उसके बाद लिखेंगे नीला। नीला मतलब ब्लू, और ब्लू का पहला लेटर बी। नीला हो गया। बैगनी। बैगनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वायलेट। वायलेट। वायलेट का पहला लेटर वी। सलेटी, जिसको स्लेटी के नाम से कहते हैं, लेकिन सलेटी कहते हैं उसको। इसको बोलते हैं ग्रे, और पहला सिंबल क्या है इसका? जी।
उसके बाद आपका चलेगा जी के बाद सफेद, व्हाइट। सफेद, सफेद मतलब व्हाइट। ओके, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, W। ये आपके पास देखिए कुछ रंग हैं। अब इनके लिए प्रथम और दूसरी पट्टी में क्या नाम देते हैं, एक लाइन से हम लिखते हुए चलेंगे। देखिए कैसे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, जी का कितना हो जाएगा 4, नीले के लिए 5, वायलेट के लिए 6, ग्रीन के लिए 7, व्हाइट के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ छूट रहा है क्या, ऑरेंज येलो, एक चीज, ऑरेंज के बाद हमने येलो नहीं लिखा, येलो देन ग्रीन है। यहां पे देखिए एक कोड और है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। इसके बीच में आप एक नारंगी, नारंगी के बाद आपका पीला भी है, आप नारंगी और हरे के बीच में पीला भी बना लेंगे। पीला मतलब आपका हो जाएगा येलो, येलो का कोड क्या हो जाएगा Y। अब देखिए कैसे करते हैं, देखिए काले के लिए B, काले के लिए कितना हो जाएगा 0, भूरे के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, पीले के लिए कितना हो जाएगा 4, हरे के लिए 5 और नीले के लिए कितना हो जाएगा 6, बैगनी के लिए 7, ग्रे कलर के लिए, स्लेटी के लिए कितना हो जाएगा 8 और सफेद के लिए कितना हो जाएगा 9। ठीक, ये हमने प्रथम और द्वितीय पट्टी कुछ इस तरीके से देंगे। अब जो तीसरी पट्टी है वो गुणक की होती है, ये 10 के घाते हम लगा देंगे। कैसे देखिए, 0 है तो 10 के घाते 0, 10 के घाते 1, घाते 2, घाते 3, घाते 4, ऐसे लिखते हुए आप लोग चलिए, घाते 5, घाते 6, 7, 8, 9। ओके, ये तो आपकी गुणक हो गई। और चौथी पट्टी में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, या फिर गोल्ड कलर का होगा, मतलब सोनहारे रंग का होगा, या चांदी वाले रंग का होगा, या फिर कोई कलर नहीं होगा। तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। इसको भी लिखेंगे सुनहरा मतलब गोल्ड, इसमें 3 रंग होते हैं, सुनहरा मतलब गोल्ड। ये सहनशीलता होती है, चांदी, चांदी बोले तो सिल्वर, या कोई रंग नहीं, नो कलर। अब इनकी सुग्राहिता कितनी कितनी होती है, ±5%, ±10%, ±20%। ओके, एक बार इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमें कार्बन रेसिस्टर्स के प्रतिरोधों का मान पता करना है तो उसके लिए हम क्या होता है कि 4 पट्टियां होती हैं, प्रत्येक पट्टी पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। तो उस नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पहले पट्टी पे 1 लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो उस चीज को जानने के लिए अगर हमने कलर बताया, जैसे काला, काले के लिए हमने कोड कितना बताया 0, 0, तो इसके लिए गुणा कितना हो जाएगा, जो 0 है वही पावर पे लग जाएगी, 10⁻0। इस तरीके से देखिए हमने आपको 10 कलर बताए हैं और प्रथम द्वितीय के लिए कोड बिल्कुल क्रम से है, बिल्कुल इसको क्रम से ही याद करना है। जैसे पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, काला, फिर भूरा, लाल, नारंगी, इसी तरीके से। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो याद हो जाएगा वहां से। फिर उसके बाद गुणक में क्या करेंगे, जो पहले दूसरी पट्टी में जो अंक हैं उनका पावर हम ले लेंगे। जैसे 0 के लिए 10 के घाते 0, 1 के लिए 10 के घाते 1 हो जाएगा, 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 के घाते 2, 3 10 के घाते 3, इस तरीके से। और जो चौथी पट्टी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही हो सकती हैं, या फिर सुनहरा रंग का होगा या फिर गोल्डन। जो चौथी पट्टी बिल्कुल लास्ट में मैंने बनाया था वो क्या क्या हो सकता है, या तो कोई रंग नहीं होगा तो नो कलर। नो कलर के लिए सहनशीलता कितनी हो जाएगी, ±20%। सिल्वर अगर चांदी वाले रंग में है तो ±10%।
और सुनहरे रंग का है तो ±5% होगी। ओके, ये जो कुछ चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। एक बार इसका ले लिया आप स्क्रीनशॉट। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, ट्रिक कैसे हम इनको क्रम से याद करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, एक बार सुनेंगे समझेंगे और इसी समय आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक देखिए, ये ट्रिक ऊपर लिख दे रहे हैं आपको, कैसे हम तैयार करेंगे ट्रिक को। एक बार मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या कहता है देखिए यहां पे, ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। याद कैसे करना है, बी रॉय, कोई पर्सन है मान लो बीबी रॉय। याद करने का तरीका है, बस ट्रिक के तौर पे हम लेंगे इसको। बीबी रॉय ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय गुड वाइफ, गुड वाइफ। देखिए इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे देखेंगे, कोई बीबी रॉय नाम का एक लड़का है, मान लीजिए कोई बीबी रॉय नाम का महान लड़का है जिसके पास, गुड वाइफ लिख लीजिए, जिसके पास बहुत अच्छी वाइफ है। कैसी वाइफ है, बहुत ही अच्छी वाइफ है, गुड वाइफ। ओके, तो ट्रिक क्या कहता है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय गुड वाइफ। ये जो कलर कोड है इसको याद करने का ट्रिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे याद करेंगे, बीबी रॉय ग्रेट बॉय गुड वाइफ, मतलब बीबी रॉय नाम का कोई लड़का है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी वाइफ है। ये बात आप दिमाग में फिट कर लो। क्या मैंने बोला कि बीबी रॉय एक लड़का है, ठीक है, बीबी रॉय एक महान लड़का है जिसके पास बहुत अच्छी वाइफ है। जाहिर सी बात है, महान लड़का होगा तो वाइफ भी अच्छी होगी, है कि नहीं। तो कैसे इसको याद करेंगे कि बीबी रॉय नाम का कोई एक लड़का है जिसके पास बहुत अच्छी क्या है, वाइफ है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो तैयार कैसे करेंगे, याद कैसे करना है। देखो यहाँ पे साथ में देखेंगे, ये जो नंबरिंग आपको दी है मैंने, जैसे काले के लिए ब्लैक, ब्लैक का पहला लेटर बी, तो पहले बी का मतलब क्या हो जाएगा, पहला बी आपका हो जाएगा ब्लैक। और ब्लैक के लिए कोड क्या होता है, 0। ओके, अगले बी का मतलब क्या हो जाएगा, बीबी रॉय है ना, तो सेकंड बी का मतलब होगा ब्राउन, ब्राउन। इसके लिए कोड कितना होगा, 1। अगला क्या है, आर बोले तो रेड, रेड के लिए कोड कितना है, 2। आर के बाद क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज का कोड क्या होता है, ओ। देखिए ओ फॉर क्या हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज। ऑरेंज के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका, 3। बिल्कुल ऐसे ही क्रम में याद करेंगे, बीबी रॉय ग्रेट बॉय गुड वाइफ, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। बीबी रॉय नाम का एक लड़का है, महान लड़का है जिसके पास बहुत अच्छी वाइफ है, एक आपका कोड है, इसको इस तरीके से याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो वाई को देखो यहाँ पे, वाई बोले तो येलो, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, येलो। येलो के लिए मैंने कोड कितना लिया है, 4। देन क्या है आपका, ग्रेट, ग्रेट में जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन। यहां देखो आपके पास येलो के बाद जी है ना, जी का मतलब तो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन के लिए 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पे वेरी गुड वाइफ लिख लो, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, मतलब बहुत अच्छी, अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी है। वेरी गुड वाइफ,
वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ग्रीन के लिए कितना कोड हो गया? 5 हो गया। अब ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद क्या आएगा? ब्लू। इस बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू के लिए 5 के बाद 6 आ जाएगा। ओके, ब्लू के बाद क्या है? वायलेट, बैगनी। इस बी का मतलब, बेरी वाले बी का मतलब क्या है? वायलेट। तो 5 के बाद क्या, 6 के बाद क्या आएगा? 7। इस अगले जी का मतलब क्या है? ग्रे, स्लेटी जो कलर होती है, ग्रे। ग्रे के लिए कोड आपका हो जाएगा 8 और डब्लू के लिए क्या हो जाएगा? वाइट। वाइट के लिए 9। तो आपके सामने देखिए ट्रिक भी हम पेश कर दिए हैं। एक बार इसको याद कैसे करेंगे फिर से देखिए। बीबी रॉय इज अ गुड बॉय, ऐसे भी याद कर लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे याद करेंगे? बीबी रॉय इज अ ग्रेट बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ। क्या बताया? बीबी रॉय इज अ वेरी गुड, इज अ ग्रेट बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। बीबी रॉय नाम का कोई एक महान लड़का है जिसके पास बहुत ही अच्छी वाइफ है। ओके, तो याद करने का तरीका, पहले बी का मतलब क्या है? ब्लैक। ब्लैक का कोड क्या है? 0। अगले बी का मतलब क्या है? ब्राउन। उस ब्राउन का कोड क्या है? 1। आर, आर यहां पे क्या है? रेड। रेड का कोड 2। ओ का ऑरेंज 3। एलो, एलो, वाई का मतलब क्या हो गया? एलो। एलो का कोड कितना है? 4। जी, जी का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का कोड 5। अगले बी का मतलब ब्लू, इस ब्लू का मतलब 6। वी, वी फॉर वायलेट, वायलेट का कोड 7। जी, जी फॉर ग्रे, ग्रे का कोड 8 और डब्लू का मतलब व्हाइट, और व्हाइट का कोड कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान से देखो। जैसे याद करने हमें क्या बात ध्यान में रखना है? ध्यान आपको ये दे रहा है कि यहाँ पे देखिए बी 3 बार आ रहा है। इस चार्ट में आप देखोगे कलर में 3 बार बी है। पहले बी का मतलब क्या है? ब्लैक। पहले बी का मतलब क्या है? ब्लैक। पहले बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, अगला दूसरा बी क्या होता है? ब्राउन, फिर क्या है? ब्लू है। ध्यान देना है, नहीं बी में कंफ्यूज होते हैं। ये बात समझिए, बी में बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्या बताया? सबसे पहले काला, भूरा, फिर नीला, ऐसे याद कर लो। जी भी 2 बार है। जी देखो, एक बार ग्रीन के लिए है 5 नंबर पे, एक बार 8 नंबर पे ग्रे है। तो 2 अक्षर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जी 2 बार आएगा। पहले जी का मतलब ग्रीन है, दूसरे जी का मतलब क्या है? ग्रे है। पहला जी ग्रीन, दूसरा ग्रे। अब उसी तरीके से बी में पहला ब्लैक है, ब्राउन है, फिर ब्लू है। ये बात समझ में आ गई है? इसको पूरा अच्छे से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल आपको बताता हूं कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से आप स्क्रीनशॉट लो और जो नहीं लिखे लिख लें। पानी पीने तब तक। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग के साथ आप भी पढ़िए। देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। देखिए यहां पे इसको इरेज कर रहे हैं, आते हैं प्रॉब्लम पे। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें पता क्या करना, आपको रेसिस्टेंस पता करना है। मान लो आपके प्रश्न में, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया कि कोई कार्बन रेसिस्टर है,
कोई कार्बन रेसिस्टर है जिसमें मान लो 4 पट्टियां तो होंगी ही, ठीक है। अब प्रत्येक पट्टी का चलो मैंने रंग दे दिया, पहला आपका रेड है, दूसरा येलो, येलो, फिर कितना है ग्रीन है, उसके बाद आपका है गोल्ड। ये रंग है, पहले पट्टी का रंग क्या है रेड, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन और चौथा क्या है गोल्ड है। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझेंगे। चार्ट में आप देखोगे, अगर आप चार्ट का ध्यान से, हम इसका रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, एक लाइन में निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एक लाइन में आप करके आगे बढ़ जाएंगे, कंपटीशन तक ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो तुरंत हम लोग देखेंगे कैसे। रेड, रेड के लिए कोड क्या बताया था भाई, रेड के लिए कोड आपका क्या है 2। पहला के लिए रेड के लिए कोड कितना होता है 2। येलो के लिए कोड कितना होगा 4। येलो के लिए कोड कितना है 4। ग्रीन, ग्रीन के लिए कोड कितना है 5। ग्रीन के लिए कोड कितना होता है 5। और गोल्ड, गोल्ड की रेसिस्टिविटी कितनी होती है ±5%। भैया ये सब मैंने आपको बताया है ना चार्ट में। ये क्या होती है, सहनशीलता को बताती है। तीसरी पट्टी गुणक को, पहली दूसरी अंक को कैसे दिखाएंगे, देखिए रेड येलो है तो पहले पट्टी का अंक कितना है 2, दूसरे पट्टी का अंक 4, फिर गुणे लिखेंगे मल्टीप्लाई। तीसरी पट्टी कितना है 5, लेकिन तीसरी पट्टी क्या होती है गुणक होती है, मल्टीप्लायर होती है। 10 टू द पावर कितना, ग्रीन है 5 है, 10 टू द पावर 5। अब उसके बाद गोल्ड, गोल्ड क्या है सहनशीलता, कैसे दिखाएंगे ±5% ओम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक कार्बन रेसिस्टर है जिसमें 4 रंग है, लाल है, येलो है, ग्रीन है, गोल्ड है, तो रेड के लिए चार्ट से देखेंगे 2 कोड होता है, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, गोल्ड के लिए ±5%। तो इसको दिखाएंगे कैसे, अंकों को हम पहले लिखेंगे क्योंकि पहले आपके अंक होते हैं, फिर मल्टीप्लायर होते हैं, फिर सहनशीलता होती है। तो आर जो आपका क्या है रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कितना आ जाएगा 24 इंटू, या तो यहीं से कर लेते हैं 24 इंटू 10 टू दी पावर 5 ±5% ओम। तो कितना आ गया 24 गुणे 10 के घाते 5 ±5% ओम इसकी प्रतिरोध है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ये तो हो गया पहला, देख लेते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। हम इसी कलर को चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो अगला कलर आ गया तो कैसे करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं यहां से। चलिए इस बार हमने रंग चेंज कर दिया, मान लो पहला हमने दे दिया ग्रे, ब्लैक, ब्लू, फिर सिल्वर। चलिए बताइए ग्रे के लिए कितना कोड है, ग्रे के लिए कोड कितना होता 8। ब्लैक के लिए कोड कितना है, पहले नंबर पे है 0। ब्लू के लिए कोड कितना होता है, ब्लू के लिए 6। और सिल्वर के लिए कितना होता है ±10%। तो इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे, R बराबर कितना हो जाएगा 80 गुणे 10 के घाते 6 ±10%। कितना हो जाएगा 80 गुणे 10 के घाते 6, क्योंकि तीसरी मल्टीप्लायर होती है, प्लस माइनस कितना 10%। ये क्या हो गया आपका ओम हो गया। ठीक, इसको भी लिख लो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मानते हैं, कोई और एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे तरीके से उल्टा भी पूछ सकता है। आपको कलर दे दे तो प्रतिरोध पूछ सकता है, या प्रतिरोध से कलर भी पूछ सकते हैं। ठीक, रेसिस्टर भी ड्रॉ बनाने को आता है। चलो अगला देखते हैं कैसे। चलिए अगला हमने ले लिया ब्राउन, ऑरेंज, येलो,
और चौथा हमने नो कलर ले लिया, नो कलर, कोई रंग ही नहीं है। चौथा क्या है? नो कलर। तो बताइए ब्राउन के लिए कोड क्या होता है? 1, ऑरेंज के लिए 3, फॉर येलो, येलो के लिए कितना है? 4, और नो कलर के लिए सहनशीलता कितना बताया था मैंने चार्ट में आपको? ±20%। ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? यही से देख के बता सकते हैं क्या? देख के बता नहीं सकते हम? 13 × 10⁴ ±20%, तो कितना आ जाएगा? 13 × 10⁴ ±20%। कितना परसेंट? 20% होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बता रहे हैं। अगला एक तरीका और है, उल्टा भी पूछते हैं आपको। ऐसे दे देगा, पूछेगा रजिस्टर बनाइए। आए हुए क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे। ओके, मान लो उल्टा में दे दिया गया, कैसे करेंगे? आपके सामने प्रश्न आ गया, मान लीजिए आ गया प्रश्न कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित प्रतिरोधों का कार्बन प्रतिरोध बनाइए। कार्बन प्रतिरोध बनाइए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, 47 × 10⁻³ ±10%। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आप लोग भी क्वेश्चन लिखें, 51 × 10⁻⁴ ±20%। तीसरा दे दिया गया आपको 32 × 10⁻⁷ ±5%। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, करेंगे आप लोग? चलिए मैं कर रहा हूं, वैसे आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कैसे बनाता है। पहला वाला हम देखेंगे, चार्ट बस दिमाग में याद हो जाए, बस वही बीबी रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था दिमाग में अगर सेव है तो कर ले जाओगे आसानी से। देखिए पहला कैसे करेंगे। पहला कितना है? 47 × 10⁻³ ±10%। क्या बनाना है हमें? कार्बन प्रतिरोध बनाना है। तो सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं कि चारों पट्टियों को हमें बताना है कि कौन कौन से रंग के हैं। चार पट्टी बना दीजिए आप। बताइए, पहला अंक 4 है। 4 कोड किसके लिए था? 4 नंबर मैंने किसके लिए दिया है? एलो। पहला क्या है हमारा? एलो। एलो बोले तो पीला। 7 है, 7 कोड किसके लिए है? बैगनी, वायलेट। किसके लिए है? बैगनी के लिए है, मतलब वायलेट के लिए। ओके, 10⁻³ 3 नंबर किसका है? 3 तो गुणक होता है ना, तो 3 किसके लिए है? नारंगी, बोले तो ऑरेंज। किसके लिए हो जाएगा? ऑरेंज के लिए। एक मिनट, इसको मैंने दिखा दिया। तो 4 नंबर आपका किसका होता है? एलो। 7 नंबर किसका है? वायलेट। ठीक है, अब 3 नंबर किसका है जी? ऑरेंज, नारंगी। और 4 नंबर ±10%। 10% मतलब सिल्वर है।
बन गया आपका। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हमें करना हुआ तो उसको कैसे करेंगे, देखिए। चलिए अगला करते हैं बी वाला। बी कितना दिया गया, 51 गुणे 10 के घाते 4 प्लस माइनस 20%। चलिए बनाते हैं। चार पट्टी बनाएंगे। बताइए 5 पहला क्या है, 5 है। 5 किसके लिए होता है, ग्रीन। 5 किसके लिए है, ग्रीन। 1 बोले तो ब्राउन, भूरा। 4 नंबर कोड किसके लिए होता है, येलो। और प्लस माइनस 20% का मतलब है नो कलर, कोई रंगीन नहीं है, रंगहीन है। क्या हो जाएगा, रंगहीन। चलिए तीसरा देखते हैं, इसको तो आप लोग लिख दिए होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 32 गुणे 10 के घाते 7 प्लस माइनस 5%। एक रेसिस्टर हमने बनाया, 4 पट्टियों को ड्रॉ किया। 3 किसके लिए होता है, बताओ, ऑरेंज। 2 है, 2 किसके लिए कोड है, रेड। 7 नंबर किसके लिए होता है, वायलेट। और प्लस माइनस 5% का मतलब है गोल्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, लिख लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन। लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अगला टॉपिक क्या है अपना, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए हम लोग इसको 2 तरीके से संयोजित करते हैं। जैसे मैंने आपको संधारित्र में बताया था, एक श्रेणी क्रम होता था, एक समांतर, ठीक उसी तरीके से हम यहां पर भी चीजों को सीखेंगे। तो कॉम्बिनेशन हम 2 तरीके से करते हैं। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम, जिसको कहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम देते हैं इसको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम मतलब इन पैरेलल
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो तरीके से होता है। तो पहली हेडिंग आप लोग लगाइए श्रेणी क्रम, देखते हैं कैसे प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। सब लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहला आपका क्या है? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए हमने 3 रेसिस्टर लिया, तीनों प्रतिरोध का नाम दिया R1, R2, R3। प्रत्येक का विभव भी चलिए हम ले लेते हैं, कितना है? V1, V2 है प्रतिरोध, V3 प्रतिरोध है। तीनों रेसिस्टर को एक वायर के द्वारा एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। इस बैटरी का विभव कितना है? V, ये आपकी बैटरी है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से धारा I निकली, R1 से भी I गया, R2 से भी I, R3 से भी I, और I ऐसे लौट के माइनस प्लेट पे चली गई। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये सर्किट तो समझ में आया? अगर ये सर्किट आपको समझ में आ रहा है तो कैसे हम इसका निगमन करते हैं, आइए देखें। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या चीज समान है प्रत्येक रेसिस्टर में, आप कहेंगे धारा है। प्रत्येक रेसिस्टर के लिए क्या चीज समान है, तो आप कहेंगे धारा समान है। मैं कहूं भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे सर विभव। प्रत्येक रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं R1 के लिए, R1 के लिए V1 बराबर कितना हो जाएगा? धारा तो समान है I, R1 प्रतिरोध, समीकरण 1। R2 रेसिस्टर के लिए मैं पूछूं आपसे कि विभव कितना होगा, तो आप कहेंगे IR2, समीकरण 2। तीसरे रेसिस्टर के लिए आपसे पूछें V3 बराबर IR3, समीकरण 3। अगर पूरे सर्किट का हमने तुल्य विभव V मान लिया, तो V बराबर कितना होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से V बराबर कितना है? IR, और R आपका तुल्य प्रतिरोध है, कितना हो जाएगा? IR1, IR2, IR3। तीनों में अगर आप देखेंगे I कॉमन है, तो R1, R2, R3। R से R कैंसिल किया और मुझे एक फॉर्मूला निकल करके आया, क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 रेसिस्टर्स को, 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक, अगर हम उनको श्रेणी में अरेंज करते हैं, इन श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा
वो तीनों से ज्यादा आएगा, उनके तीनों योगात्मक सम के बराबर होगा। ठीक है, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है और ज्यादा मान आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। हेडिंग लगाएंगे समांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 रेसिस्टर हमने लिया, R1, R2, R3। इसको V पोटेंशियल के बैटरी से हमने कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से धारा I निकली, यहां पे आ गई। अब इस जंक्शन पे जाकर के 3 पॉइंट में टूट जाएगा। I1, I2, I3। यहाँ पे आपका I1 फ्लो करेगा, I2, I3। ओके, इस बैटरी की पोटेंशियल V है। तीनों में पूछो कॉमन क्या है, पोटेंशियल V है, अंतर क्या है, धारा I है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे R1 के लिए I1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। समीकरण 1 लिया, R2 के लिए I2 बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन R2। समीकरण 2, R3 के लिए I3 बराबर कितना आ जाएगा, V3, P अपॉन R3। तीनों समीकरण मिलाने से हमें क्या पता लगा, माने तुल्य करंट हम I ले लेते हैं। I बराबर कितना आ जाता है, I1, I2, I3। तो I बराबर कितना होता है, V अपॉन R। I1, I2, I3 का मान समीकरण 1, 2, 3 से हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V सबसे कॉमन ले लीजिए, V सबसे कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपॉन R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, कितना आ गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3 होता है। ओके, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर 3 प्रतिरोध आपस में पैरेलल में है तो उसका तुल्य प्रतिरोध इतना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप इसका वेल अप टू डेट नोट्स वगैरह बना लीजिए। ओके, ठीक, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।